क्या आप भी यूरोप मूव होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ? तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपको वर्क वीज़ा देता है बल्कि आपको फैमिली के साथ मूव होने की ऑप्शन भी देता है। और एक और अच्छी बात, यहाँ पर फैमिली से मुराद सिर्फ आपकी स्पाउस और बच्चे नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं। यूजुअली जब भी हम फैमिली वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बेगम और बच्चे ही आ जाते हैं, पेरेंट्स को स्किप किया जाता है। जबकि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपके पेरेंट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। और एक और बात, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ मूव करेंगे तो आपकी वाइफ यानी कि आपकी स्पाउस को भी वर्क करने की इजाज़त होगी और आपके पेरेंट्स को भी, अगर वो करना चाहें तो उनको भी वर्क वीज़ा दिया जाएगा और वो वर्क कर सकते हैं। इस कंट्री का नाम है जी स्लोवेनिया। यूरोप का मुल्क है, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यहाँ पर जो एवरेज तनख्वाह है वो तकरीबन 2200 यूरो से लेकर 4500 यूरो तक है। ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम भी है, लाइक 1200 समथिंग से मिनिमम वेजेस इनकी स्टार्ट होती हैं, जो कि भी रिसेंटली इन्होंने बढ़ाई हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर ओवरऑल सैलरीज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली 4.9% उन्होंने इंक्रीज़ किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका भी पे लेवल ऊपर और उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएँ। इनके वर्क वीज़ा की एक और भी ख़ास बात है, और वो ये है कि भाई सिर्फ 15 दिन, 15 वर्किंग डेज़ के अंदर ये आपका वीज़ा प्रोसेस करके आपको दे देते हैं। करना क्या होता है, अगेन जब भी वर्क वीज़ा की बात आती है तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पर जॉब्स सिक्योर करनी होती है। कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे जॉब ढूंढनी है स्लोवेनिया के लिए, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उससे पहले कमेंट्स में आके नहीं कहना कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई। वीडियो पूरी देखें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, मिस हो गई है, आपको लगता है, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी रहनुमाई करूँगा। तो सबसे पहले तो हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि भाई कौन कौन यहाँ पर जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्री। ये उनसे थोड़ा सा पीछे है, मैं थोड़ा सा पीछे बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से वो सदियों आगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज या किसी भी सेंस में। और मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जा सकते हैं और इनकी जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो बहुत अच्छी है। पहले लोग नहीं जाना पसंद करते थे सैलरीज कम होने की वजह से, लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि भाई 4.9% उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, तो भाई अब चांस बढ़ गया है कि आप भी स्लोवेनिया मूव हो। और अगर आपको वहाँ की रेजिडेंस मिल जाती है तो भाई इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। इसकी लोकेशन बड़ी मज़े की है, अगर आप चाहो तो इसको गूगल पे जाके सर्च कर लो, तो इसके चारों तरफ बड़े तगड़े मुल्क मौजूद हैं जो कि इसकी इकॉनमी को ऊपर लेके जाने में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगे। तो जो लोग अभी टाइम से यहाँ पर मूव हो जाएंगे उनको इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही होगा। अब हम चलते हैं इसकी तफसीलात के लिए कि कौन कौन से जॉब ऑक्यूपेशन है जो कि वहाँ पर उनको रिक्वायर है। कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ, आप उनको नोट डाउन करें। कोई सवाल हो मुझसे पूछेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने वो जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगेन यहाँ पर भी CV चाहिए होगी, कवर लेटर चाहिए होगा। CV जो है यहाँ पर हम न्यूजीलैंड फॉर्मेट की नहीं चलाएंगे जैसे मैंने आपको लास्ट बनानी सिखाई, यहाँ पर हम यूरोपियन फॉर्मेट की बनाएंगे, ठीक है, जिसको यूरोपास पे जाके भी हम बना सकते हैं। बड़ा सिंपल काम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जॉब्स की तरफ जो कि वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलते हैं भाई, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई थी भाई। सबसे पहले जी इन्हें चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स। यूरोप के अंदर ज़्यादातर ये सबसे बड़ी समझ लें वैकेंसी रहती है। किसी भी यूरोप कंट्री में जाएंगे वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स उन्हें रिक्वायर हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे चले जाओ तो वहाँ पे उन्हें फ्रूट पिकर्स चाहिए, उन्हें काश्तकार चाहिए, डेयरी के बंदे चाहिए। यूरोप में आते तो उन्हें हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद उन्हें फार्मासिस्ट चाहिए। बहुत सारे इनबॉक्स के अंदर मुझे ऐसे लोगों ने किया कि सर मैंने फार्मेसी पढ़ी हुई है और मुझे मेरी फील्ड वही है, मुझे बताएं कि क्या मैं माइग्रेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक फार्मेसी रन कर रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो भाई आ गई अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अप्लाई करो, आप भी इस लिस्ट में मौजूद हो। उसके बाद टेक और IT के लोग जा सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर्स जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं वहाँ पे, हाउस कीपर्स जा सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग जा सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जा सकता है, शेफ़्स जा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस जा सकते हैं, ड्राइवर्स जा सकते हैं, बार्बर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं, गार्डनर्स की जॉब अवेलेबल हैं, सुपरमार्केट एंड वेयर हाउस जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वो हैं जो कि उन्हें अशद ज़रूरत हैं, ठीक है जी। और ये जो सैलरी है ना यहाँ पर इन ऑक्यूपेशन की, इसमें से जो ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि
जिसमें स्किल कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है, जिसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। जैसे कि आपको हो गया जी सुपरमार्केट और वेयर हाउस की जॉब्स हैं, यहाँ पे अगर हेल्पर्स चाहिए जो कि सामान को उठा के इधर से उधर रखना है, तो भाई इनकी जो बेसिक सैलरी है ना वो 1200 यूरो है। ठीक है, आप इसको अपनी करेंसी से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहो तो वक्त के साथ और स्किल की बेस पे ये कल को आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है। उसके बाद सवाल आता है कि सर इसके ऊपर जो है एक्सपेंस कितना आएगा इस वीज़े के ऊपर। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको वीज़ा एक्सपेंस के बारे में बता दूं ताकि आप चीज़ें क्लियर कर लो। जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट की कॉस्ट होती है ना वो 70 यूरो है, मतलब 77 यूरो। ठीक है, अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो 77 यूरो है। उसके बाद टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो मिलता है उसकी प्राइस 102 यूरो है। उसके बाद जब आपने रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, जब आपको मिलेगी उसके बाद आपने 15 यूरो पे करने हैं। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 194 यूरो से आप 200 यूरो ही लगा लो, इतना आपका ख़र्चा आएगा सिर्फ वीज़ा के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद लोगों का सवाल होता है कि सर ये कितनी देर के लिए ये वीज़ा हमें मिलेगा। जैसे न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया कि भाई 3 साल का वर्क वीज़ा वो आपको मिनिमम देते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो 1 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है। ठीक है, लेकिन फ़ायदा ये है कि हर साल आप इसको रीन्यू करा सकते हो और आसानी से रीन्यू हो जाता है अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ अच्छी सेटिंग है जिसने आपको जॉब दिया हुआ है। ठीक है जी, अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे ना तो वो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करके आपको एग्जाम्पशन भी लेके दे सकता है कि यार आप ये हर साल की रेनोवेशन से जान छुड़ा लो। उसके बाद आप लोगों का एक और सवाल भी आएगा कि सर पीआर कब अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप 5 साल काम करते हो, जैसे न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया था 2 साल, कनाडा के अंदर अगर आप 1 साल काम करते हो वर्क परमिट के ऊपर, कनाडा में तो LMI है कि वर्क परमिट पे आप 1 साल काम करो तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड में अगर आपने 2 साल वर्क परमिट पे काम किया तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 5 साल है। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता ये भी इनकी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लीनियंट हो जाएंगी। मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हो। और पीआर के बाद के क्या फ़ायदे हैं, ज़ाहिरी बात आप सिटीज़नशिप की तरफ मूव होते हो, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो यूरोप का पासपोर्ट आपको पता है, यूरोप का कोई भी कंट्री हो आपकी मौजें हैं। दूसरी बात, जब आपको पीआर मिल जाती है, आप वहाँ के पक्के रेजिडेंस हो जाते हो। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी। जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हो तो आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके कारोबार कर सकते हो, रह सकते हो, आपको ज़्यादा मसाइल नहीं आते, क्योंकि आपको पता है ना शेंजन स्टेट, ये जिस भी कंट्री में आप जाएँ वहाँ पर आप ईज़िली सेटल हो सकते हैं। उसके बाद लोगों का सवाल ये था कि भाई क्या वहाँ पर जो हमारी स्पाउस है वो काम कर सकती है। बिल्कुल भाई, स्पाउस क्या, आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको वीज़ा मिल रहा है वो भी वहाँ पर जाके स्लोवेनिया में जाके काम कर सकते हैं। अगर डिपेंड करता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स में यहाँ पर कोई टीचर हैं और वो वहाँ पर जाके अगर उन्हें कोई जॉब मिल जाती है वहाँ पर, तो वो बिल्कुल वहाँ पर जाके सेटल हो सकते हैं। अब अगली बात आती है कि भाई अप्लाई कैसे करना है, जाना कैसे स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जाने के भाई 2 रास्ते हैं। ठीक है, जिस तरह कनाडा जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं ना, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कनाडा से सिमिलर है कि आपने विज़िट वीज़ा लेना है स्लोवेनिया का, बड़ा आसानी स्लोवेनिया विज़िट वीज़ा दे देता है। आपने एज ए विज़िटर जाना है उस कंट्री के अंदर और वहाँ पे जाके आपने रिसर्च करनी है, वर्किंग करनी है। आपको अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप वहीं पे रहते हुए अपने विज़िट वीज़ा के स्टेटस को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़ा पे। दूसरी बात आ जाती है कि आप कहते हो कि नहीं सर मैंने विज़िट वीज़ा पे नहीं जाना, तो दूसरा हल ये है कि इनकी कुछ वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स क्या हैं, Indeed.com है, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, आप वहाँ पे जाके जॉब्स ढूंढ सकते हो, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स बैठे हैं। आप वहाँ पे कंट्री बेस पे सर्च करते हो, जो आपका प्रोफेशन है आप वो एंटर करते हो, फ़िल्टर्स लगाते हो, चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, फिर एम्प्लॉयर्स की डिटेल आ जाती है और वहाँ पर आप क्या सेंड करते हो उनके ईमेल एड्रेस पे, वही CV, यूरोपा CV जो कि मैंने आपको बताया था, अभी आपने यूरोपियन फॉर्मेट की CV बनानी है, आपने CV और कवर लेटर वहाँ पर भेजना है। फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आपको कोई वो टेंशन नहीं है कि सर मेरे पास तो आइल्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और चांसेस हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप आसानी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। सो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए स्लोवेनिया अप्लाई करने के। नंबर 1 एक तो ये है कि सिंपल विज़िट वीज़ा अप्लाई करो, आसानी से मिलेगा, जाओ जाके जॉब ढूंढो, माहौल देखो कि आप सेटल हो सकते हो यहाँ पे, दिल माने तो रुक जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप सुकून से ना यहीं बैठे अप्लाई करो। वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, आप इंडीड पे जाओ, आप लिंक्डइन पे जाओ, यहाँ पर जाके जॉब्स ढूंढो, जॉब्स ढूंढ के अप्लाई करो। जब आपको वहाँ से कोई ऑफ़र लेटर आ जाए, एम्प्लॉयर आपको कहे कि भाई ठीक है हमें तो ये स्किल सेट चाहिए, तो
प्रोसेस करो अपना वीज़ा, और वीज़ा प्रोसेस टाइम मैंने आपको बता दिया 15 दिन के अंदर आपको वीज़ा आ जाता है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम सल्वीनिया पे मज़ीद वीडियोज़ बनाएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।